नाज़रीन, प्रोग्राम मुखालिफ़ मार्च लॉन्ग मार्च अञा वधीक लॉन्ग थियण पियो वञे ऐं ॼाणायो पियो वञे त हीउ जेको प्रोग्राम अॻु ॿुधायो वियो त 4 ॾींहंनि खां 6 ॾींहंनि दौरान इस्लामाबाद में हुनजी एंट्री थी सघे थी। उन खां पोइ कुझु वधीक ॾींहंनि जो इशारो कल्ह ॾिनो वियो ऐं अॼु वरी वाज़े कयो वियो आहे त अञा उनखे हीउ जेको टाइम पीरियड आहे इहो महीननि में बि कन्वर्ट थी सघे थो। त हीउ जेको लॉन्ग खां लॉन्ग मार्च थींदो पियो वञे, इन पुठियां मुख़्तलिफ़ जेके थ्यूरीज़ आहिनि उहे बि मुख़्तलिफ़ अफ़वाह बि गर्दिश कनि पिया। कुझु जेतोणीकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इहो ॻाल्हि वाज़े करे पई त हीअ असांजी हिकमत अमली जो हिसो आहे। फवाद चौधरी साहब इहा ॻाल्हि कई आहे त असीं थकाए बार बार डेट चेंज कंदासीं, थकाए हिन हुकूमत खे मारींदासीं। ॿिए पासे हुकूमत इन ख़्याल जो इज़हार करे पई त हीउ जेको वक़्तु आहे इंतिहाई अहम वक़्तु आहे। खोड़ हवालनि सां ॼाणायो पियो वञे त तमामु अहम वक़्तु आहे ऐं अहिड़े वक़्त ते जिते रोज़ानो जे बुनियाद ते असीं कंहिं प्रेशर में कोन आहियूं, पर हुकूमत ॼाणाए पई त रोज़ानो ज़ाहिर आहे सूबाई वसीलनि जो इस्तेमाल बि थिए पियो, ख़र्च बि थिए पियो ऐं हुकूमत इहा ॻाल्हि बि करे पई त अहिड़े वक़्त में क़ौम खे डाइवर्ट करे रखणु इन मामलनि में इहा बि ज़्यादती आहे। हुकूमत जो मौक़िफ़ आहे। बहरहाल जेके मुख़्तलिफ़ हल्कनि में कुझु ॿिया रीज़न्स गर्दिश कनि पिया त जेको नवंबर वारो महीनो आहे सियासी लिहाज़ खां तमामु अहम महीनो आहे। अहम मुक़ररी खे वठी करे बि खोड़ मामला हलनि पिया त ॼाणायो पियो वञे त थी सघे थो हिन मार्च जी जेका डेट आहे उहा एक्सटेंड थींदे थींदे उन अहम मुक़ररी जे किथे वेझो पहुचे। इहो बि ख़्यालु ज़ाहिर कयो पियो वञे त शायदि अवाम जो तादादु एतिरो कोन्हे जेतिरो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी एक्सपेक्टेशन्स में हो। इहे बि कुझु हल्कनि में ॻाल्हियूं हलनि पियूं त शायदि अञा बि के बैकडोर ॻाल्हियूं, के टियाकड़ी जूं कोशिशूं, शायदि उन्हनि जे कामयाबु थियण जो को इंतज़ारु आहे। बहरहाल हीउ वक़्तु ॿुधाईंदो, हाणे उहो वक़्तु परे बि कोन्हे त छा थियणु वञे पियो ईंदड़ ॾींहंनि में। बहरहाल हिन वक़्तु सूरत हाल इहा आहे त लॉन्ग मार्च ज़रूरु सुस्तु आहे, पर जेका सियासी छिकताण आहे उन में तमामु घणी शिदत आहे। असां सां गॾु जेके पैनलिस्ट मौजूदु आहिनि उनजो तारुफ़ असां करायां थी, पोइ गुफ़्तगू जो आगाज़ कयूं था। मूंखे कराची स्टूडियो में जॉइन कयो आहे डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आहिनि, पाण नाले वारा सनतकार आहिनि, मौश माहिर आहिनि, मूंसां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। बेग साहब वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। शहजाद कुरैशी साहब आहिनि, डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सिंध जा, सीनियर अगवान आहिनि, मूंसां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। कुरैशी साहब आपको भी वेलकम करती हूँ। सोरठ थेबो साहिबा आहिनि, नून लीग जो सीनियर अगवान आहिनि, मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ते मौजूदु आहिनि ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अगवान आहिनि सेनेटर ज्ञानचंद साहब, उहे पिणु मूंसां फ़ोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। मां सभिनी खे भलीकार चवां थी प्रोग्राम में ऐं मुंहिंजी इजाज़त सां ॿियनि पैनलिस्ट की इजाज़त सां शहजाद कुरैशी साहब आपकी तरफ आती हूँ और सवाल ये सबके जहनों में गर्दिश कर रहा है। दो कि आज थोड़ी वजाहत की गई है कि ये हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है, लेकिन मानने वाले इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल हुकूमत भी अपने रीजंस दे रही है। क्या बताएंगे ये कितना ये लॉन्ग मार्च और कितना लॉन्ग हो सकता है? देखिए, ऑब्वियसली जब ये धरने होते हैं या लॉन्ग मार्च होता है उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनती है और मैं समझता हूँ मेरे साथ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हैं, ये पुराने सियासतदान भी हैं, आपने जिक्र नहीं किया, सनतकार के साथ साथ इनका सियासी शऊर बहुत है क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने सारे वो अदवार देखे हैं और जिस तरह से पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा है, तो ये मेरी बात की तायीद करेंगे भले ये किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो। के साथ साथ हमें इनसे आज बड़ी माशी लिहाज से भी बड़ी बातें पूछनी है, तो मैंने वो हवाला उनका मखसूस किया है आज के लिए। हमेशा प्लान ए बी सी डी, इससे आगे भी बनता है। बगैर प्लान के कुछ भी नहीं होता, क्योंकि देखें एक हिकमत अमली हमारी होती है, एक स्ट्रैटेजी हमारी होती है, आगे हुकूमत उसको किस तरह से काउंटर करती है, तो हमें उसी तरह से अपने आप को चेंज करना होता है। सही। सिंध से काफिले गए, कराची से निकले, कराची से हैदराबाद, नवाबशाह, सखर, हमने ख़ुद उसको रवाना किया था। कुछ हमारी स्ट्रैटेजी थी, कुछ लोग डायरेक्टली इस्लामाबाद पहुँचेंगे, इस तरह से आपको पता है खान साहब ने अपना लाहौर से शुरू किया, अब वो पूरे पंजाब का दौरा कर रहे हैं। KPK से भी काफ़िले तैयार बैठे हुए हैं। अब असद उमर की आज जो ट्वीट आई है उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई अब हम रह जाता है कि 10 तारीख को इंशाल्लाह हम पिंडी में होंगे और 11 तारीख को इंशाल्लाह इस्लामाबाद में हम एंट्री देंगे। ठीक, तो इसमें तो कोई वो चीज़ें नहीं है। रही बात ये कि अगर हमने कोई एक प्लान बनाया और वो प्लान हमने शेयर कर लिया, चाहे वो मीडिया से शेयर किया, चाहे वो आवाम से शेयर किया, उसके बाद हमें लगा कि वो प्लान सही तरह से उस पर और ज़्यादा उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है और ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको सब समझ में आ रहा है। मैंने आपको बताया कि कहाँ पे टांग रही है। और मैं आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, सॉरी आई एम कटिंग यू, मैं अपना सेंटेंस पूरा कर लूँ। इन्हें सब पता लग रहा है, कभी अफवाह उड़ाते हैं कि खान साहब मुलाकात के लिए आधा वो जो लॉन्ग मार्च छोड़ के चले गए, कभी कहते हैं कि खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। जो भी हो रहा है हम इंशाल्लाह आवाम को एतमाद में लेके ही करेंगे
और ये मैं आपको बता दूं 10 तारीख का फाइनल है, हम पिंडी में होंगे और 11 तारीख को इंशाल्लाह इस्लामाबाद में होंगे। ठीक ठीक सर साहब, आपने कहा कि 10 तारीख का फाइनल है, कोई अभाम किसी तरह का नहीं है, लेकिन वो जो फवाद साहब ने आज कहा उसके बाद ज़रूर अभाम पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि हम बार बार डेट चेंज करेंगे, ये हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है, थका देंगे बिल्कुल उनको। कुछ इसी तरह से इमरान खान साहब ने भी कुछ बातें की कि ये लॉन्ग मार्च मज़ीद तवील हो सकता है। और सेकेंडली आपने कहा कि प्लान ए से लेकर डी तक उससे आगे भी बात जा सकती है, तो भी ये कौन सा हिस्सा है वो अगर आप थोड़ा सा वाजे कर दें, ये प्लान स्टिल ए ही चल रहा है या ये बी आ चुका है फेस? देखिए, जो हमारा दुश्मन है ना वो बहुत शातिर है और बड़ा उसका एक्सपीरियंस है, और आपने देखा है कि ये दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करती रही हैं, और जिस तरह से सियासत में ये आज हमें दर्ज दे रही होती हैं कि इमरान खान साहब की पीटीआई की सियासत हमें समझ में नहीं आ रही, इससे गंदी सियासत थी 88, 90, 93, 96, और उसके बाद जो कुछ हुआ फिर हमने दावत दी, और उसके बाद एक माशाल्लाह क्या कहते हैं एक डिक्टेटर आ गया जिसने इस मुल्क में माशाल्लाह लगा दिया। देखिए, हमारा एक बहुत सिंपल सा मुतालबा है, हम देखें जितने इलेक्शन हुए हैं उसमें ज़्यादातर जगहों पे इमरान खान साहब हमारे चेयरमैन साहब ख़ुद खड़े हुए हैं, और आपने नतीजे देख भी लिए। एक जगह पे हमने शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को दिया, और एक जगह मलीर में जो हमारे साथ हुआ, अब आप देख लेंगे कि खुर्रम एजेंसी से भी खान साहब जीत गए। देखिए, एक चीज़ तो तय है कि इनको एक डर है कि जब इलेक्शन हुए तो 2/3 अक्सरियत से पीटीआई आएगी, और वो पीटीआई आके मुल्क में ऑब्वियसली इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। तो ये बेसिकली हमें अब ये देखें बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए, इलेक्शन इन्होंने पहले मुलतवी किए, फिर रखे, फिर टाइम का प्रॉब्लम किया। अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो नून लीग की गवर्नमेंट है या जो पीडीएम की गवर्नमेंट है ये यू टर्न ले रही है, वो अपनी स्ट्रैटेजी खेल रहे हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजी खेल रहे हैं, और आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह स्ट्रैटेजी सिर्फ आवाम की होगी जिसको आवाम की हिमायत होगी। आप समझते हैं कि वो अवामी हिमायत इस वक्त पीटीआई के साथ है? देख, आपके सामने है ना, ठीक, जितने इलेक्शन हो रहे हैं ठीक, आप ये देखिए सारी जमातें मिलकर भी उतने वोट नहीं ले पा रही जितनी पीटीआई की गवर्नमेंट ले रही है। आप इमरान खान साहब ने 7 जगहों से, अब तो 8 जगह हो गई ना, 8 में से 7 जगहों पे वो जीत गए। एक जगह पे जो कुछ किया मलीर में, और पीपल्स पार्टी के एमपीएस ने जो गुंडागर्दी दिखाई, हमारे एक सिटिंग एमपीए और कराची के प्रेसिडेंट बिलाल गफ्फार पे हमला किया, उसकी वीडियोस भी हैं। और अनफॉर्चुनेटली सिंध गवर्नमेंट और आईजी सिंध अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कर सके। पॉइंट टेकन, लेकिन सारी बातों के बावजूद, इस अवामी मकबूलियत के बावजूद अब लोग वो हासिल नहीं कर पा रहे जिसका आप लोग देरीना मुतालबा कर रहे हैं। बेग साहब, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सियासी तौर पर अगर हम देखें तो बड़े आपने चीज़ें देखी हैं, इससे पहले भी कई सारे मार्चेस हुए, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इस बार कुछ गैर मामूली वाक़यात भी हुए, कुछ गैर मामूली हालात भी हमारे सामने हैं। क्या कमेंट करना चाहेंगे? ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। फिर जैसे मैंने कि स्टार्ट में जिक्र किया कि नवंबर का महीना सियासी लिहाज से बड़ा अहम है, मुआशी लिहाज से भी बड़ा अहम है। आपके सामने कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है जो आने वाली हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मैं अभी बातें सुन रहा था कि ये हमारी हिकमत अमली है, हम फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर हुकूमत को भी चाहे तो अपनी हिकमत अमली कर रही है। हिकमत अमली में मुल्क की मैशत बैठ गई है, बिज़नेस कम्युनिटी परेशान है। टेक्सटाइल मिल, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरा अपना उससे ताल्लुक़ है, कोई 30% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, कोई 40% पे काम कर रहा है। महंगाई जो हो गई है आज 27%, CPI, SPI तो 30 से ऊपर है, 35 के ऊपर, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको CPI कहते हैं, इन्फ्लेशन, अफरात ज़र, उस आज 27 था। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता कि किस हुकूमत का तोहफ़ा है, किसने जहेज़ में लिया, किसने विरसे में लिया, ये सब बातें हमें फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगी। हमें जो चीज़ देखनी है वो ये कि बार बार हम ये कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट से निकल गए। हम डिफ़ॉल्ट से बच ज़रूर गए हैं, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब खड़े हैं, और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने अपना सिग्नल दे दिया नेगेटिव रैंकिंग करके। हमारे बॉन्ड जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होते थे, वो $1 का जो बॉन्ड होता था 100 सेंट्स का, वो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 34 सेंट्स पे आ गया है, यानी उसकी कीमत 65% कम हो गई। ठीक, यानी अगर किसी ने $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था सरमायाकार ने, तो अब उसको $350,000 बचे मिलियन के, और वो भी कोई मार्केट में छूने को तैयार नहीं। खुदारा इस मुल्क की पे तरस खाएं, हमने इदारों को भी दांव पे लगा दिया। बेग साहब, किसको कह रहे हैं, किसको आप तरस खाने के लिए कह रहे हैं? आपने इन सारे हालात का जिक्र किया। मैं आखिरी जुमला एक सवाल, बिल्कुल सिर्फ सवाल मुझे करने दें
कि आपने सारे हालात का जिक्र किया। अब ये बताएं, ये जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक हम उसी पे आ रहा गुज़िश्ता था, मैं चंद उसी पे महीनों आ से रहा था, देख मैं रहे उसी पे आ हैं रहा था। अभी लॉन्ग मार्च, इन हालात में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, इस जो ये नई हुकूमत है इत्तेहादी, इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, वो भी आपके शेयर करें। सवाल का जो जवाब है वो बड़ी जिम्मेदारी से मैं दे रहा हूँ। इस वक्त जो माशी हालत हमारी ख़राब से ख़राब तर, अब से अब तर हुई है, जो नेगेटिव रैंकिंग एक के बाद एक दुनिया की क्रेडिट एजेंसी हमारी कर रही है, उसकी सबसे बड़ा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम। और ये समझ नहीं रहा इस चीज़ को कि इन चीज़ों से आप सालों पीछे चले जाते हैं। अब आप ये देखिए, आपने लॉन्ग मार्च करना था, आपका हक था, आपने करा, आपने शो ऑफ स्ट्रेंथ भी अपनी दिखाई, आपने इलेक्शन करके भी अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाई। हम समझते हैं एक पॉपुलर लीडर है और आप पॉपुलर एक जमात हैं, लेकिन आपके जो डिमांड्स हैं उनका हल टेबल पर है और कोई चीज़ है ही नहीं। अगर है तो मुझे बतला दीजिए। लिहाजा अमूमन बाहर भी ये होते हैं कि जब लॉन्ग मार्च किए जाते हैं, जल्द से जुलूस निकाले जाते हैं, प्रेशर बिल्डअप टैक्टिक्स की जाती है, दबाव डाला जाता है, उसके फौरन बाद मज़ाकरात की बात होती है। आगे ओपन नहीं रखते, मज़ाकरात की बात होती है कि भाई अब हमने प्रेशर बिल्डअप करा है, बैठे बात करें। आप वो समझते हैं कहेंगे कि हम मार्च में मज़ाकरात नहीं करते, हम अप्रैल में करेंगे, आप कहेंगे नहीं फरवरी में करें। ये होती, इस मुल्क को इससे ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप डॉलर को देखें क्या आ गया, रिजर्व्स हमारे 20 बिलियन डॉलर थे, आज 7.5 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं। ठीक 240 रुपये पे रुपया पहुंच गया, अब 225 पे 223 के ऊपर आ गई। ये हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल एक गरीब आदमी इसलिए नहीं बर्दाश्त करता कि जॉब अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। मैं 10 नाम मिल के ले सकता हूँ जहाँ पे लोगों को 2-2 हज़ार, 2,500, 1,500 लोगों को निकाला गया है। ठीक तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है पीटीआई से भी, दूसरी सियासी जमातों से भी, कि खुदारा पार्लियामेंट का तो दरवाज़ा बंद कर दिया, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन अब पार्लियामेंट के बाहर मुज़ाकरात के लिए तो पॉसिबिलिटी है, बैठे जा सकता है। ठीक, वहाँ से भी बड़ा वाज़ेह हो गया कि उसमें मुज़ाकरात इनसे नहीं करने, इसके वहाँ से बगैर करने जहाँ से जो ताकत के मरकज़ इदारे हैं। लेकिन बेग साहब आपने बड़ी अहम बात की कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से ऑब्वियसली, लेकिन उसमें हुकूमत का कितना किरदार होना चाहिए और कितना रहा है या कितना नज़र आ रहा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ सूरत थेबू साहिबा भी हैं, सेनेटर ज्ञानचंद साहब भी हैं। ज्ञानचंद साहब अवां वटि अचां थी, अवां ॿुधो शहजाद कुरैशी साहब के, बेग साहब के, हू ॿिन्ही खे चवनि था त ज़ाहिर आहे जेको इन क़िस्म जी प्रैक्टिसिस जो असीं ॾिसो आहे त अहिड़ी क़िस्म जी मार्चिस हुजनि, प्रैक्टिसिस हुजनि, असांजो तारीख़ शाहिद आहे त इन्हनि सां हुकूमतूं वेंदियूं कोन्हनि। ऐं हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, इलेक्शन लाइ बि मामला न पिया वेंदे नज़र न पिया अचनि, त पोइ छा हल निकिरंदो? ही मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ते वञण खां अॻु टेबल ते वेही हल थी सघनि था, त हुन में हुकूमत छा सोचे पई, कहिड़े रीति हुकूमत जी कहिड़ी स्ट्रेटेजी आहे, सिर्फ़ु इन लॉन्ग मार्च खे रोकण खां सवाइ ॻाल्हियुनि लाइ इनखे कीअं एग्री कजे, कीअं कन्विंस कजे, कीअं ॻाल्हियुनि ते जी टेबल ते वठी अचे, उन ॾिस में हुकूमत छा सोचे पई या छा करे पई? ॾिसो, जेका सूरत हाल हिन वक़्त में आहे उनमें गवर्नमेंट त पंहिंजो ओपन माइंडेडली असांजी जेका बाक़ी गवर्नमेंट गॾियल गवर्नमेंट आहे उनजा सभु जेके स्टेक होल्डर्स आहिनि उन्हनि जो हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त फ़ैसिला कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक़ थींदा, कॉन्स्टिट्यूशन खां ॿाहिरि का बि ॻाल्हि न कई वेंदी। सो अचनि वेहनि टेबल ते वेहनि, उन ते ॻाल्हि ॿोल कॉन्स्टिट्यूशन खे फॉलो कंदे कई वेंदी। ही जेकॾहिं सम्झनि था त को जथो वठी, को जुलूस वठी, को धरणो हणी असां अनकॉन्स्टिट्यूशनली फेवर वठंदासीं त उहे ॻाल्हियूं हिननि जा नथियूं थी सघनि, हिननि जा उहे दरवाज़ा बंदि थी चुका आहिनि। पार्लियामेंट हिकिड़ो वॾो फोरम आहे जिते विहबो बि आहे, बहस कबो आहे ऐं टॉक्स बि थींदा आहिनि। उते का जेकॾहिं कॉन्स्टिट्यूशन जे अंदरि बि गुंजाइश पैदा करणी आहे त उहो ई फोरम आहे जितां कॉन्स्टिट्यूशन जे अंदरि बि तव्हां गुंजाइश पैदा करे सघो था, का अमेंडमेंट वठी अची सघो था। सो ही अजीब क़िस्म जी हिकिड़ी सूरत हाल आहे। हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी आहे, डेमोक्रेटिक पार्टी बि सॾाइनि था, लिबरल्स बि सॾाइनि था, जहाद बि कनि था, ऐं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हिकिड़ो नैरेटिव बि ठाहिनि था। ॿिए पासे
ॿिए पासे कॉन्स्टिट्यूशन जे ख़िलाफ़ था वञनि, पार्लियामेंट खे पुठ ॾेई वेही था रहनि, एस्टेब्लिशमेंट सां राति जो ॻाल्हियूं था कनि, सुबुह जो गारियूं था ॾियनि। बाक़ी त सियासतदाननि खे त हिननि जे तरफ़ां कॾहिं का चङो लफ़्ज़ निकितो ई कोन्हे। सो इन क़िस्म जी सूरत हाल में इहा लाडलापन वारियूं ॻाल्हियूं हाणे ख़तमु थियूं। हाणे ग्राउंड ते अची वेहणो पवंदो, पाकिस्तान जे कॉन्स्टिट्यूशन खे फॉलो करणो पवंदो। उनजे लाइ जेकॾहिं इमरान ख़ान राज़ी आहे त ठीकु आहे, जेकॾहिं नाहे त उनखे स्टेट पाण ई संभालींदी। ऐं हुकूमत यकीनन हिननि खे इन बुनियाद ते ब्लैकमेल न थींदी। ठीकु है, पर ज्ञानचंद साहब अवां पाण बि ॻाल्हि कई त हाणे जेके उहे दरवाज़ा आहिनि उहे बंदि थी चुका आहिनि, त असां कंहिं जथे जी डिक्टेशन न वठंदासीं। हीअ बि तरदीद मुसलसल हेॾां बि अचे पई साम्हूं त असां वटि बि के बैकडोर ॻाल्हियूं या खुफ़िया मुलाक़ातूं न पियूं थियनि, जेतोणीकि कुझु अहम अॻवाननि जूं ॻाल्हियूं बि ऑन रिकॉर्ड आहिनि जेके चवनि पिया त ॻाल्हियूं उतां खां ई थींदियूं जितां खां ॻाल्हि मुकदी आहे, उहे इहे ॻाल्हियूं कनि पिया ऐं ॿुधाइनि पिया त इहे मामला थियनि पिया। त हाणे ट्रैकड़ी जे हवाले सां अवां पाण बि चयो त अहम वक़्तु आहे, ईअं छॾे त नथो सघिजे त केतिरनि ॾींहंनि ताईं मुल्क जो वॾो सूबो उनजे रोडनि रस्तनि ते आवाम वेठल हुजे, या वफ़ाक़ी राजधानी ॾे अचण जी ॻाल्हि कनि पिया। ॼाणाइनि पिया कुरैशी साहब त 10 तारीख़ फाइनल आहे, असीं ईंदासीं ऐं उते बि मामला थी सघनि था। त हुकूमत इहे ॻाल्हियूं टीवी ते करण खां सवाइ, बयाननि में करण खां, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में करण खां सवाइ अमली तौर ते के क़दम खणे पई कि ट्रैकड़ीअ जा मामला हलनि पिया? हुकूमत त पहिरीं ॾींहं खां जॾहिं इमरान ख़ान इक़्तिदार में हो तॾहिं बि जेके असां जूं पार्टियूं अॼु हुकूमत में आहिनि उन्हनि जे तरफ़ां दावत थी त तव्हां अचो वेहो टेबल ते वेही ॻाल्हाइजे। हुकूमत जो मौक़िफ़ अॼु बि इहो आहे त अचो वेहो टेबल ते वेही ॻाल्हाइजे जेके तव्हांजा इशूज़ आहिनि। पर बुनियादु हूंदो कॉन्स्टिट्यूशन, न कि इमरान ख़ान जा गैर आइनी मुतालबा। उनमें सभु शयूं डिस्कस थी सघनि थियूं। मुल्क खे जेके बि चैलेंजिस आहिनि पॉलिटिकली, जेकर तव्हां इलेक्शन ते चओ था, पर मुल्क खे उनखां वॾा ॿिया चैलेंजिस बि आहिनि। जेका अनस्टेबिलिटी आहे उहो इलेक्शन सां ख़तमु कोन थींदी। उहा अनस्टेबिलिटी टेबल ते वेही हिक ॿिए में बर्दाश्त जो मादो पैदा करणो पवंदो। सो हिक ॿिए खे बर्दाश्त कंदे, जेके पॉलिटिकल नॉर्म्स आहिनि उन्हनि खे फॉलो कंदे तव्हांखे अॻिते वधण जी गुंजाइश हूंदी। ऐं उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ी PTI आहे जंहिंमें इहे शयूं मौजूदु न आहिनि। बाक़ी समूरियूं पार्टियूं ते मुतफ़िक़ आहिनि त असांजे मुल्क खे अॻिते वधण जो या डेमोक्रेटिक जेके तरीक़ेकार आहिनि उहे इहे ई आहिनि त तव्हां असेंबली में अचो, असेंबली जे फ्लोर ते ॻाल्हायो, असेंबली जे साइड लाइन ते ॻाल्हायो। सूरत थेबो साहिब, सूरत साहिबा, ही सभु ॻाल्हियूं पंहिंजी जाइ ते, ऐं मां ॼाणायो पिया त असीं ॻाल्हियुनि जे लाइ अॻु बि तयारु हुआसीं, हाणे बि तयारु आहियूं, पर ही तयारु कोन्हनि टेबल ते वेहण ते। पर ही बि त हक़ीक़त आहे त इत्तेहादी हुकूमत खे कुझु महीना थी चुका आहिनि, अहिड़ी परफॉर्मेंस कोन्हे जेका अवां वाइदो करे आयो असां सां। आवाम सां तव्हां इहो ॿुधायो त असीं सभु कुझु अचण सां काफ़ी शयूं बहितर कंदासीं, उहे वाइदा केॾांहुं विया? ही त पंहिंजी जाइ ते हुकूमत मुखालिफ़ तहरीक हले पई, पर उन खां सवाइ हुकूमत जी पंहिंजी परफॉर्मेंस किथे आहे? महिरबानी नाज़िया। सभु खां पहिरीं त मां शहज़ाद भाई खे जेको चवंदसि त जेको चए थो त 10 तारीख़ ते पहुचंदो, पहिरियां पंहिंजे लीडर खां पुछी वठे त यू टर्न त कोन वठंदो। पहिरियां इहा पक करे वठे, छो त यू टर्न खान जो जेको मशहूरु आहे उनखे ख़बर न आहे त केॾी महिल किथे केॾी महिल यू टर्न वठे थो। ॿी ॻाल्हि त सॼी दुनिया खे ख़बर आहे, मां पहिरियां हिन ते ॻाल्हायां तव्हांजे जवाबु अचां थी। सॼी दुनिया खे ख़बर आहे त गंदी सियासत, जेका हिन ॿुधायो त गंदी सियासत कंहिं कई आहे, सॼी दुनिया खे ख़बर आहे त PTI गंदी सियासत कई आहे। टी ॻाल्हि त थकाए मारींदासीं भाई असां हुकूमत त उन वक़्तु बि तव्हांजी कोन थकी हुई जॾहिं तव्हां कंटेनर ते वेही कूड़ आया ऐं सॼी ताक़त सां पूरी कुवत सां 120 ॾींहं वेठो त बि असां न थकासीं। पर तव्हां मुल्क ऐं क़ौम जे लाइ तमामु गंदो करे वियो, तमामु घणो गंदो करे वियो। उन वक़्त में बि चाइना जो सदर अची रहियो, पर तव्हां जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जूं हरकतूं करे मुल्क खे ऐं अवाम खे ऐं मईशत खे नुक़सानु पहुचायो। सो इहे हरकतूं हिननि जूं पंहिंजे इक़्तिदार लाइ, मुल्क दुश्मनी लाइ हिननि का ज़रीब तिर जेतिरी बि कान छॾी आहे त जंहिंमें मुल्क खे तमामु घणो नुक़सानु थिए। हाणे छा आहे त हिननि 4 साल जेके रहिया, जेके इंतकामी कार्रवाइनि ते जहिड़े नमूने सां हिननि मुल्कनि सां फिटायो, जहिड़े नमूने सां हिननि फॉरेन पॉलिसियुनि खे तबाह करे छॾियो, जहिड़े नमूने सां IMF जे हवाले सां हिननि जेको किरदारु अदा कयो, त ज़ाहिर आहे जो नमूने सां असांखे मुल्क मिलियो हुन में असां बहितर तरीक़े सां
हर वक़्तु कोशिशि करे रहिया आहियूं ऐं इनशाला करे ॾेखारींदासीं। छो त असांजो रिकॉर्ड आहे त असां हमेशह हिन मुल्क खे तरक़ी ऐं अमुन ॾिनो आहे, हमेशह तरक़ी ऐं अमुन ॾिनो आहे। बाक़ी ही जेके आहिनि सो इहे जेके हरू भरू जी जो ख़बरूं ऐं वॾियूं टाड़ूं ऐं इन हणण सां जेको हाणे कोन थींदो। हाणे दुनिया में वाखा थी चुका आहिनि। तव्हां क़ौम खे ॿुधायो त तव्हां का माण्हुनि सां छा कयो 4 साल में, इहो त कंहिंखे कोन था ॿुधायो। तव्हांखे रुॻो इहो खपे त कहिड़े नमूने सां इदारा असांखे सपोर्ट कनि त असां सां कहिड़े बि नमूने सां असां इक़्तिदार में अचूं। तव्हांखे इहो कोन्हे त मुल्क जूं कहिड़ियूं हालतूं आहिनि, तव्हांखे इहो कोन्हे त अमन अमान जी कहिड़ियूं हालतूं थींदियूं, तव्हांखे इहो कोन्हे त मुल्क ॿुॾी वियो, माण्हू ॿोॾि जी हालतुनि में आहे। तव्हांखे अवाम सां त का हमदर्दी कोन हुई, तव्हांखे त अवाम सां का हमदर्दी कोन हुई, तव्हां अवाम वटि त कोन आयो, न त छिंद जे माण्हुनि वटि आयो। हिकिड़ो दफ़ो फोटो सेशन कराए ऐं ॾेखाव जी ॻाल्हियूं करे। तव्हांखे अवाम सां त का हमदर्दी कान्हे का न। तव्हांखे राति ॾींहं इहा खपत चढ़ियल आहे त इक़्तिदार कीअं मिले। सो अहिड़े नमूने सां जेकॾहिं इक़्तिदार जी हवस ते हिन मुल्क खे नुक़सानु पहुचंदो त इहो करणु न ॾींदासीं। ठीक असां हालतुनि जी ठीक बहितरी सर करण साहब पॉइंट टेकन, ये नहीं करने देंगे, ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। शिहजाद साहब से जवाब ले लेते हैं, फिर आती हूँ आपकी तरफ। बेग साहब क्या कहेंगे अब ये है, लेकिन वो मुज़ाकरात के साथ साथ कल एक मशरूत पेशकश राना सनाउल्लाह साहब भी कर चुके हैं। जी पहले तो राना सनाउल्लाह जिस तरह से मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं आपको पता है, और उनका जो माजी में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भी सबको पता है। मैं अपनी बहन का जवाब देने से पहले मैं पीपल्स पार्टी वाले भाई की उनका जवाब दे दूं कि ये किस मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। एक मुज़ाकरात तो इन्होंने जमात इस्लामी से भी किया था, एक मुज़ाकरात तो इन्होंने PSP से भी किया था, बल्दियाती इंतखाबात का, वो तो इन्होंने करा ही नहीं। हर दफ़ा उससे ये यू टर्न की बात करते हैं, उस पर ये यू टर्न ले लेते हैं। उस पर जब बात आती है बल्दियात की, बाइख्तियार मेयर की, चाहे वो हैदराबाद का हो, कराची का हो या सिंध के किसी और शहर का हो, वहाँ पर ये अपने हाथ पांव खड़े कर लेते हैं। यहाँ बोलते हैं हमें पुलिस अवेलेबल नहीं है। बिलावल जरदारी साहब जो कभी कभी कराची का दौरा करते हैं या कभी कभी सिंध का दौरा करते हैं, तो वो ये तो कहते हैं हमारे पास पुलिस नहीं है, और यहाँ से 1000 पुलिस वालों का नोटिफिकेशन निकालते हैं। वो बेचारे बेयार और मददगार हमारे सिंध के पुलिस के जो सिपाही हैं वो इस्लामाबाद की सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं। ये तो सब कुछ है ना, ये मैं तो नहीं बोल रहा, ये सारी चीज़ें वो है। देखिए बात वो करें जो कर सकें। हमारा मुज़ाकरात एक ही चीज़ के ऊपर है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। हर चीज़ का सलूशन, इवन कश्मीर का सलूशन भी, यूक्रेन में भी जंग हो रही है रशिया की, कहीं भी कुछ हो, टेबल टॉक से मसले हल होते हैं। पर टेबल टॉक किससे हो, ये तो इख्तियार ही नहीं है इस गवर्नमेंट के पास। तो माजरत के साथ ये हमें बोल रहे हैं कि कौमी असम्बली के अंदर हम बैठ नहीं रहे, हम जा नहीं रहे। तो ये चलती हुई गवर्नमेंट, उस वक्त मुझे आज भी याद है वो ताजर बिरादरी जब बोलती थी 5 रुपये बढ़ते थे तो ये कहते थे इस वक्त बड़ी महंगाई हो गई है। आज तो इन्होंने कमर तोड़ के रख दी है। तो आज मैं अपने ताजर भाइयों से पूछता हूँ कि आज क्या हाल है, वो उनकी चीखें निकल रही हैं। और ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम कोई चढ़ाई करने नहीं जा रहे, हम पुरअमन लोग हैं, हम बड़े तरीके से और जमहूरियत के उसमें ही रहेंगे। लेकिन ये कौन सी जमहूरियत है कि रातों रात एक साइफर आता है, कहीं मुल्क से ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर के तहत ये सारे एक दूसरे को चोर कहते हैं, डाकू कहते थे, ये सब इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद वजारतें बांट ली। मैं तो ये कहता हूं कि पीपल्स पार्टी के जालों के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। मुझे तो उन पर तरस आता है कि वो शहबाज शरीफ वजीर आजम के वजीर खारजा उनके चेयरमैन, और वो चेयरमैन है कौन, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा। तो ये कैसा इक़्तिदार का है, ये हमें बोल रहे हैं हम इक़्तिदार के भूखे हैं। इक़्तिदार हासिल करने के लिए तो इन्होंने अपना सारा नजरिया, नैरेटिव, मैं एक चीज ऐड कर लूं, सब इन्होंने सारा नैरेटिव छोड़ दिया, ठीक है ना। अब आ जाएं मेरा, अब आ जाएं एक चीज के ऊपर, क्या इक़्तिदार इसलिए इनको चाहिए था कि 50 करोड़ के करप्शन पे ले आए नैब को, नैब के सारे कवानीन चेंज कर लें, FIA के चेंज कर लें, अपने ऊपर मुकदमात खत्म कर लें। मुझे ये बता दें कि ऐसा क्या किया मिफ्ता इस्माइल ने और अब इसाक डार ऐसी कौन सी जादू की छड़ी लेके आए थे जो मुल्क में चेंज लिया? बताइएगा कि आपने कहा, लेकिन हुकूमत नहीं पूछ रही, आज अदालत ने वजाहत तलब किया। आपने कहा हम बड़ा पुरअमन होकर जाना चाहते हैं। अदालत ने ये कहा कि जो अदालती हुक्म था उसकी खिलाफ वर्जी हुई, जो 25 का हमारा था, वजाहत करें। वो कह रहे हैं कि नोटिस भी दिया जा सकता था, लेकिन हमने फिर भी वजाहत तलब की। अब तो आपको अदालत को मुतमईन करना है, क्योंकि वजीर दाखिला साहब भी ये कहते हैं कि आपको अभी अदालत का काम है। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं जी, हम अदालतों को भी मुतमईन करेंगे, मौजूद अदालतों को, हम आवाम को भी मुतमईन करेंगे। हमारे पास कोई हथियार नहीं है। आपको कहीं से लगता है कि PTI तशद्दुद की सियासत या उन चीजों की तरफ जाएगी? हमारा माजी आप देख लें, हम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए राना, देखिए वो, देखिए इख्तियार भाई
वो जब राना ये सनाउल्लाह बातें आगे नहीं से होनी चाहिए देखें, ना। जब राना सनाउल्लाह की लैंग्वेज देखें तो फिर कि ये हमने क्या तैयार उसका कर लिए हैं, हमने गने तैयार कर लिए हैं, हम इनको घुसने नहीं देंगे, हम इनको निपट लेंगे, और जिस तरह की लैंग्वेज वो कर रहे हैं, असला तैयार है, आदमी तैयार है, मरने वाले ये मैं तैयार आपको हैं, बोल दूं, मारने वाले तैयार ये मैं आपको बोल दूं एज अ पार्टी तर्जुमान सेंस, जी हम एक पत्थर भी नहीं उठाएंगे। हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क के कानून पे करेंगे। और रही बात इन्होंने बोला कि और आप समझते हैं कि अदालत भी कन्विंस हो जाएगी और फिर हाँ, देखिए हम जाएगा ये अदालत को मामला? जो भी चीजें प्रोवाइड करना हुई हम करेंगे। मैंने कहा ना, हमने ऐसी कौन सी तशद्दुद की? इन्होंने तो हमें बोला सादे को अमीन नहीं रहे, इन्होंने तो बोला ना कौन कौन से केसेस, इनको कोई केसेस मिले नहीं तो इन्होंने चलिए, गोल बेग घुमा साहब के बस अपनी दें, मर्जी बेग के साहब- केसेस डालने की बेग कोशिश साहब वो की। कह रहे हैं कि हम चोरी कन्विंस कर साबित लेंगे हुई है, अदालत को। चोरी। मां अचा थी सूरत साहब, बेग साहब पंहिंजो जवाब पूरो करन। बेग साहब अब ये कह रहे हैं कि हम अदालत को भी कन्विंस कर देंगे, आवाम को भी कर देंगे। कल हुकूमत ने भी इत्तेफाक किया है कि इस्लामाबाद हर हाल में यकीनी किया जाएगा, दिफा को यकीनी बनाया जाएगा, बिल्कुल, ये जिम्मेदारी वफाकी है उनकी कैपिटल को। हुकूमत की। लेकिन ये साथ साथ अब वीडियोस भी कुछ सामने आए, फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, इसके बाद एक ट्वीट कल सामने आया इमरान खान साहब का, जिसमें वो कहते हैं कि इनकलाब नज़र आता है, वो 6 महीने से देख रहे हैं, लेकिन वो ब्लड शेड होगा या बैलेट के जरिए आएगा। बहुत सारी मैं बातें। ज़रा इसी बात पे बात जी, करना जी। चाहूँगा। शहजाद मेरे भाइयों की तरह हैं, बहुत पुराना और इज़्ज़त हमारी करते हैं ये हमेशा। पहली चीज़ तो यह है कि साइफर आया, कुछ भी आया, लेकिन जो चेंज इन हाउस हुआ है वो आईनी तरीके से हुआ है, गिनती के खेल पे हुआ है। बिल्कुल अब बदनसीबी के गिनती का खेल इनके फेवर में आ गया, आपके फेवर में नहीं था, लिहाजा सही। उस पे बात हमें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, वो गिनती का खेल ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़, 2 शराइत इमरान साहब ने और पीटीआई ने रखे, और शराइत उनके ये हैं कि वज़ीर आज़म का इंतखाब मेरी मशावरत से किया जाए और इलेक्शन की डेट का इंतखाब मेरी मशावरत से किया जाए। ये 2 मुद्दा हैं, यानी मेन है शहजाद, जो वज़ीर आर्मी चीफ। आर्मी चीफ का। जी, जी मुझे जी। पता, आर्मी चीफ, जी, सॉरी, जी। आर्मी चीफ शहबाज शरीफ साहब ने भी, और हम जैसे लोग भी जो थोड़ी बहुत सियासत भी जानते हैं, इकनॉमिक्स भी जानते हैं, हमारा ये कहना है कि आइन में आर्मी चीफ का इंतखाब सवाबदीद है वज़ीर आज़म की। आइन में वज़ीर आज़म को इख्तियार है, वो XYZ करें, एक तरीका होता है, 5 सही। नाम आते हैं, वो 5 नाम अपने जो करीबी कोर टीम होती है उनसे डिस्कस करता है और उसके बाद टिक का निशान लगा के अप्रूव कर देता है। बिल्कुल वो कहते हैं मैं क्यों डिस्कस करूं भाई, ये तो मेरा इख्तियार है, वज़ीर आज़म हटा दो, मेरा इख्तियार ख़त्म। बात बिल्कुल सही है, ठीक सही है। मैं बिल्कुल लॉजिक कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे बात कर रहा ठीक। हूं। अब आप आ जाइए इंतखाब वाली बात पे। लेकिन बेग साहब इससे पहले ये सियासी सैंडविच, आपने कहा कि ये बिल्कुल प्योरली एक आईनी और प्रोफेशनल एक मैटर है, इस मुकर्ररी, इसको सियासी सैंडविच किसने बनाया है? देखिए, दोनों तरफ अच्छा से मैं बयान आ बात रहे बतला दूं। हैं, देखें, Politicize कर रहे इमरान हैं। साहब जी मैं तो अल्लाह से एक दुआ करता हूँ कि कभी शोहरत दे, पॉपुलरिटी दे, तो उसको डाइजेस्ट करने की भी मुझे में ज़र्फ दे। मैं कोई ऐसी बातें ना करूं कि मुझे ये लगे कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा शोहरत या ताकत या पावर दे दी है। इसको डाइजेस्ट करना भी एक ज़र्फ है। अब ये जो बातें हो रही हैं, पहले फैसल वाडा आके कह रहा है कि उधर वो चल रहा है जुलूस, लॉन्ग मार्च चल रहा है, इधर वो कह रहे हैं जी लाशें मुझे नज़र आ रही हैं, खून ही खून नज़र आ रहे हैं। फिर वज़ीर ये अपना साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी उनका ट्वीट आ गया, जी, मुतअद्दिद बिल्कुल। बार ये कहा कि आप ये नहीं चाहते होंगे, चले मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन एक अनसर्टनिटी, एक खौफ, एक हरास, एक इकॉनमी की ऐसी कम तैसी, आप किस हालत में मुझे बतलाएं। इन ये बातें सुन के कौन सरमायाकारी करेगा? आज एक आना, एक इंडस्ट्री मुल्क में कोई माई का लाल है, मुझे साबित कर दे, मेरी उंगलियों पे है। मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पूरे पाकिस्तान के चैम्बर, पूरे पाकिस्तान एसोसिएशन, सुबह दोपहर शाम बातचीत बेग साहब होती है। बिल्कुल बात ठीक है, आप- लेकिन शहजाद साहब ने जो बात जी, कही जी। कि अब वहाँ से मुज़ाकरात की पेशकश जो की जा रही है और उसमें जो लहजा और नहीं, जिस ये ज़बान का क्यों कह इस्तेमाल रहे हैं है, कि ये बाख्तियार नहीं है? वो भाई यही है इस वक्त तो सीट के ऊपर। अगर करना है तुमने मुज़ाकरात, यही काले नीले लूले ऊदे रंग पीले रंग जो भी हैं वो यही हैं, इन्हीं से करना आपने। आप वो प्राइम मिनिस्टर हैं, किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि उनके पास ताकत नहीं है? चले वो अगर नहीं है, वो उनके पीछे कोई और हैं, उनसे मशवरा करेंगे। आपको तो एक जवाब मिलेगा ना, आप अपनी डिमांड टेबल पे ले आइए, मुल्क के मफाद में, मुल्क के हालात को देखते हुए।
मैं इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। आपने ताकत दिखाई है, आप एक पॉपुलर लीडर बन के उभरे हैं, लेकिन मुल्क जिस तरफ अब तेजी से घिसटता जा रहा है, खुदा की कसम हमारा डिफॉल्ट का रेशियो, ठीक, बिग सर, सिर्फ ये आपकी जुमला तरफ- बोल लेते हाँ जी, पूरा करें, पाकिस्तान मुकम्मल का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कहलाता है, जी, डिफॉल्ट का रेशियो 53% पहुंच गया है। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि दुनिया की जो रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान का दिवालिया होने का जो एक रेशो बनाया है, डिफ़ॉल्ट स्वैप कहते हैं उसको, वो 52.8% हो गया है। अल्लाह ना करे आप पाकिस्तान को ऐसे हालत में ले जाएं कि हम डिफ़ॉल्ट हो जाएं, फिर नहीं उठ सकती। जब मुल्क है तो आपकी सियासत है, आपकी शोहरत है, आपकी ताकत है, आपकी पावर। बेशक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही इसी पॉइंट को मैं आगे भी ले जाऊंगी। ज्ञानचंद साहब, अब हाँ ॿुधो आहे, तमामु अहम ॻाल्हि इन्हनि कई आहे, त ज़ाहिर आहे जेके ॻाल्हियूं थियणियूं आहिनि उहे सियासी माण्हुनि सां थियणियूं आहिनि, ऐं जेके हिन वक़्तु माण्हू मौजूदु आहिनि पार्लियामेंट अंदरि, उन्हनि सां ई उहे ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं। पर गॾो गॾु उन खां अॻु शहज़ाद साहिब हिकिड़ी ॻाल्हि कई त हाणे ॻाल्हियुनि जो जेका ऑफर कजे थी उनजो बि हिकिड़ो तरीक़ो हुजे थो, हिकिड़ा मामला हुजनि था, ख़ासि करे अहिड़ो वक़्तु जंहिंजो असां सभु ज़िक्र कयूं पिया त ॾाढी सेंसिटिव सूरत हाल आहे पाकिस्तान माशी लिहाज़ खां, पाकिस्तान में जेका जेतिरी सियासी अदम इस्तेकाम ॾींहों ॾींहुं वधे पियो, खोड़ मामला ॾींहों ॾींहुं असांजे फेवर में न पिया वञनि, त इन सूरत हाल में त गवर्नमेंट जी ज़िम्मेवारी त अञा वधीक थी वधी वञे। त हिन वक़्तु बि असीं अहिड़ी ज़बान हुकूमत जे पासे ॾांहुं बि ॿुधूं पिया त हुकूमत इन ॾस में करणु छा पई वञे, हाणे छा स्ट्रेटजी हूंदी ईंदड़ ॾींहं जे हवाले सां हुकूमत जी? ॾिसो, हुकूमत वटि ॿ ऑप्शन आहिनि। हिकिड़ो इहो आहे त बाय फोर्स हिननि खे रोकजे, ॿियो इहो आहे त हुननि सां टास्क कजे। टास्क जी सूरत हाल इहा आहे जेका इख्तियार बैग साहब ॻाल्हि, त हुननि जो हिकिड़ो पुराणो साथी चए थो त मूंखे हिन मार्च में खून ई खून नज़र थो अचे। वरी इमरान खान ख़ुदि थो चवे त मार्च हिन जो ही मार्च फ़ैसिलो कंदो त तव्हां इक़्तिदार मूंखे पुरमन तरीक़े सां ॾियो था या खून रेज़ी थींदी, खून सां इहो इनकलाब ईंदो। ऐं उन खां अॻिते वधंदे चए थो त इस्लामाबाद पुॼंदे जेके फोर्सिस आहिनि उहे मुंहिंजे तरफ़ थींदा। हिन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं करे इमरान खान सिर्फ़ु पंहिंजा वज़ारत उज़मा जे लाइ वेठो तड़पे न, तो पूरे मुल्क जे स्टेबिलिटी खे हू चैलेंज करे हू चए थो त मूंसां ॻाल्हाए। त हुकूमत बि त बाय फोर्स वारे ऑप्शन ते लॻे पई। ज्ञानचंद साहब, हुकूमत जो रवैयो बि मुसलसल तल्ख थींदो वियो आहे, मुसलसल अग्रेसिव टोन आहे हुकूमत जी बि। अवां चयो बिल्कुलु सही चयो त ॿ ऑप्शन्स आहिनि, हिकिड़ो ॻाल्हियुनि जो आहे, ॿियो असां वटि आहे त बाय फोर्स असां कयूं। पर हिन वक़्त ताईं जेका लैंग्वेज नज़र अचे पई हुकूमत जी या जेके मामला नज़र अचनि पिया, उहा बि ॾाढी अग्रेसिव टोन आहे। उन मां बि इहो ई लॻे पियो त हुकूमत रुगो बाय फोर्स वारो जेको ऑप्शन आहे उन ते वधीक सोचे पई हिन वक़्त ताईं। जेका लैंग्वेज में हू स्पेस सां ॻाल्हाईंदो, हू सभु हदूं पार करे चुको आहे। उन हदनि पार करण खां पोइ हुनखे रुगो मिनतूं कोन्ह थी सघनि। हुनजे लाइ ऑप्शन खुलियल आहे, जेकॾहिं अची ॻाल्हाइण चाहे थो त टेबल अवेलेबल आहे। जेकॾहिं हू हथियारबंद माण्हू अची इस्लामाबाद ते हमलो करण थो चाहे त इस्लामाबाद जो जेके फोर्सिस आहिनि उहे हुनखे प्रोटेक्ट कंदियूं ऐं हिते जे लॉ एंड ऑर्डर खे प्रोटेक्ट कंदियूं, माण्हुनि जी सेफ्टी खे इंश्योर कंदियूं। उनजे लाइ अहिड़े क़िस्म जे फितनेबाज़ खे रोकण जे लाइ जेके बि पर जेकॾहिं अदालत जो फ़ैसिलो अची थो वञे, उन खां अॻु हू ॻाल्हि कनि पिया शहज़ाद साहब त असीं अदालत खे मुतमइन करण में कामयाब थी वेंदासीं, पोइ छा थींदो? ॾिसो, हिननि जो ट्रैक रिकॉर्ड सुठो कोन रहियो आहे। जेकॾहिं अदालत खे ही मुतमइन था कनि त असीं पुरमन रहंदासीं। त मरियम नवाज़ बि इहा ॻाल्हि कई आहे त हू 120 ॾींहं या 40 ॾींहं रही रहनि ते पुरमन तरीक़े सां धरणे हणण जो हुननि खे कॉन्स्टिट्यूशन राइट ते उधरणो हुननि। इहो हिननि खे को बि राय कॉन्स्टिट्यूशन राइट कोन थो ॾिए। तव्हां बंदूकूं खणी अचो, तव्हां मुसला जफ़ा खणी अचो, तव्हां चओ त असीं असां ते जेकॾहिं रोकण जी कोशिशि कई, असां ते जेकॾहिं आंसू गैस जी शेयरिंग कई वई त असीं हुनखे जवाबु ॾींदासीं, बंदूकनि सां जवाबु ॾींदासीं। तव्हां इहो चओ त असीं सीढ़ियूं पाए कोन वेठा आहियूं। असां हिननि उहा कहिड़ी हद आहे जेका हिननि पार नाहे कई। तो इन्हनि हालतुनि में तंहिंखां पोइ इमरान ख़ान जो रिकॉर्ड आहे यू टर्न जो। इमरान ख़ान ते केरु भरोसो करे, हुनजे वाइदनि खे केरु सम्झे त इहे हिन ते अमल कंदो। इन खां अॻु में जेके हिन मार्च धरणो हयो आहे या हीउ जेको मई में अची वियो इस्लामाबाद, उते बि हिननि फ़ैसिलो बि कयो न, उते बि हिननि जेके वाइदा कया उहे वाइदा ख़िलाफ़ी बि कयो न।
उन खां पोइ जेकर इमरान ख़ान यू टर्न वठे थो ऐं हू सम्झे थो त हाणे हू लाडलो आहे रहियो ऐं हुनजी मनमानी कोन हलंदी ऐं पुरअमन रहण थो चाहे त पुरअमन रहण जे लाइ त हुनखे पूरो राइट आहे त हू एहतजाज करे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में हाणे हुनजे हिते में एहतजाज खां सवाइ कुझु बचियो ई कोन्हे हाणे तो एहतजाज करे एहतजाज करण लाइ तमामु घणो टाइम अथसि तो ही जेका ॿ चारि ज़मीनी इलेक्शन खपे ही सम्झो त सॼे मुल्क में जो पॉपुलर आहिनि ईअं कोन्हे को उहे सभु सीटूं जेके हाणे बाय इलेक्शन थियूं आहिनि उहे PTI जूं उन्हनि मां हिननि कुझु हारायूं बि आहिनि ठीक न रुगो ही ॻाल्हि कनि पिया सोरठ साहब वारे वेंदमि पर सोरठ साहब कल ठीक ज्ञानचंद साहब पॉइंट टेकन सोरठ साहब कल इहा बि ॻाल्हि कई आहे उन्हनि न रुगो ताज़ी इलेक्शन जो हवालो ॾियनि पिया इहा बि ॻाल्हि कनि पिया त मियां साहब खे हू चैलेंज कनि पिया त उनखे पंहिंजे तक में हाराईंदासीं हिन वक़्तु असांजी अवामी मक़बूली जो ग्राफ एतिरो मथे आहे ॾिसो ॻाल्हियूं करण ऐं जॾहिं मैदान ते अचबो त पाण ई ख़बर पवंदी पर हिन वक़्तु जेको किरदारु अदा करे रहियो आहे असां उन ते था ॻाल्हायूं उन वक़्तु जॾहिं थींदी तॾहिं पाण ई सभिनी खे ख़बर पवंदियूं केरु थो खटे या केरु थो हाराए ॻाल्हि हीअ आहे त हिन वक़्तु जेको किरदारु करे रहियो आहे खूनी इनकलाब जी जेका ॻाल्हि करे रहियो आहे हिकिड़ो मुंहिंजो भाउ चए थो असां पुरअमन आहियूं ॿुधाए त सही वो बताए तो सही कि इसके गंडापुरी ने क्या कहा था कि बंदूकें और लोग लाओ और मुझे बताए खुद इमरान खान ने जो है वो क्या कहा था कि खूनी इनकलाब चाहते हो या इलेक्शन दे दो ये ब्लैकमेलिंग जी हद है तव्हां खूनी इनकलाब था चाहियो माना तव्हां लाशूं गिराइण था चाहियो आप लाशी गिराना चाहते हैं ही तव्हांजो वाटा हिननि जो आहे न वाटो हिननि जो आहे न उन अची छा प्रेस कॉन्फ्रेंस कई थी खूनी इनकलाब थो ॾिसां मां त हीअ हिन वक़्तु जहिड़े नमूने सां मुल्क में किरदारु अदा करे असां उन त छा चऊं त इहो मुल्क दुश्मनी ते मुबनी आहे ही ॻाल्हियुनि जे ज़रिए नथो चाहे छो त पहिरें ॾींहुं शहबाज शरीफ़ साहब हिननि खे चयो त अचो मीसा के जमहूरियत मीसा के मैशियत ते ॻाल्हायूं पर हिननि जूं अखियूं ॿिए हंधि आहिनि हिननि जूं अखियूं आहिनि ग़ैर जमहूरी तरीक़े सां असांखे उहे इदारा इक़्तिदार वठी ॾियनि न त असां उन्हनि जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदासीं पोइ पाड़ेसरी दुश्मन मुल्कनि खे बि ख़ुशि कंदासीं पोइ दुश्मन मुल्क बि असां ते जेको आहे ठठोलियूं कंदा त हाणे पंहिंजा इदारनि जी हीअ हालत अथसि तो हिननि जो जेको किरदारु अदा कयो उहो मुल्क दुश्मनीअ ते आहे मुल्क दुश्मनी ते आहे बाक़ी इलेक्शन ईंदी त उहो ॾिठो वेंदो असां हमेशह चयो वोट कोई त जेको खटे उहो भली अचे कल अवां बि त इहे ॻाल्हियूं कंदा हुआ जॾहिं मार्चिस थींदा हुआ मियां साहब पुछंदा मुझे क्यों निकाला त तॾहिं बि अवां बि मुखातिब हुकूमत सां त कोन हूंदा उन वक़्तु अवां बि इहा ॻाल्हि कंदा त हुकूमत बेबस आहे हिननि वटि इख़्तियार कोन्हनि ही सिलेक्टेड आहिनि असीं उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं जेके हिननि खे वठी आया आहिनि अवां बि त उन्हनि सां मुखातिब थींदा ॻाल्हि त पाण थो करे न उहो 4 साल इक़्तिदार जो मज़ो वठी हींअर बेइख्तियारी पाण थो ॻाल्हि करे त मूंखे इख़्तियार न हो 4 साल इंतकामी कार्रवायूं करे हाणे चए थो त मूं वटि इख़्तियार कोन हो त असां जॾहिं कई त असां सां त जेका झुट कई वई जहिड़े नमूने सां असांजी इलेक्शन चोराई वई उहा त सॼी दुनिया खे आॾो हुई न असां अहिड़े नमूने सां जेको आहे सो कंहिंखे जानवर या अहिड़े नमूने सां असां जेको आहे सो कोन चयो त केरु छा आहे ईअं नमूने सां कोन ॻाल्हायो कॾहिं बि इदारनि जे ख़िलाफ़ असां चयो त किन फर्दनि खे चयो असां चयो त भई तव्हां केरु जमहूरियत जे हवाले सां असांखे सभिनी खे आज़ादु छॾियो पोइ केरु बि खटे भली इमरान केरु बि खटे जो पॉइंट वो कह रही है कि हमारा सारा बयानिया इस पर स्टैंड कर रहा था कि आप लोगों की मदाखलत ना हो मुदाखलत हुई जिसकी वजह से हमारा ये हुआ अब वो कह रहे हैं कि आप लोगों का बयानिया सारा इस पर स्टैंड कर रहा है कि आप लोग मदाखलत करें न्यूट्रल रहेंगे तो फिर न्यूट्रल तो जानवर होता है बताएं देखिए मैं ये समझता हूँ कि आवाम सब जान चुकी है जी पीपल्स पार्टी का नैरेटिव क्या था नून लीग का क्या था अब इन दोनों जमातों का क्या है लेकिन आपके नैरेटिव को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है मौलाना फजल रहमान का नैरेटिव क्या था जी। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था फैमिली लिमिटेड कंपनीज को बचाना था करप्शन को अपनी सेव करना था इसीलिए सबसे पहले नैप मुझे बताएं ना हुकूमत आने के बाद मुल्क को कौम की फलाह के लिए क्या काम किया गया फौरन नैप के कवानीन को चेंज किया गया अपोजिशन लीडर भी कौन है जैसे मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने बात की कि जमहूरियत के तहत इन हाउस चेंज आया इन हाउस तो नहीं आए लोटे बने पैसों से खरीदा गया सिंध हाउस में मंडियां लगी सिंध से पैसा गया मंडियां लगी पैसे लगे जिस तरीके से ये सारे इकट्ठे हुए और एक और चीज आपने खुद भी इनसे ये सवाल किया सिंधी मुझे समझ में आती है बड़ी मीठी और प्यारी जबान है ये
कल तक क्या बात करते थे इदारों के बारे में, ये जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बल्कि सॉरी शहबाज शरीफ तो जूते पॉलिश करने में लगे हुए थे माजरत के साथ, बाकी सारे के सारे क्या बातें करते थे। आज भी मरियम नवाज साहिबा ने क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की इदारों पे, आज वो सब कुछ अच्छा हो गया। हमारा यही तो सवाल है। कल तक इन पे 16 अरब की, 17 अरब की, 30 अरब की करप्शन थी और रातों रात ये धूप में धुलने के बाद आए और वज़ीर-ए-आज़म नहीं उठाते थे। और जिस दिन इन्होंने वोट लिया उसी हफ्ते अपोजिशन में आकर जब हिमायत नहीं रही तो सवाल उठाते। जमानत डिसाइड होनी थी। तो अब इससे अंदाजा लगा लें कि इनके यहाँ कोई करप्शन नहीं है, इनके यहाँ कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। ये मुझे एक चीज बताएं ना, कौन सी ऐसी कयामत आ रही थी खान साहब की गवर्नमेंट के दौरान, ऐसा क्या हो रहा था कि इनको इतनी बेचैनी हुई, सब इकट्ठे हो गए, साइफर आया, उसके बाद फिर इन्होंने एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की। हम तो देखें, हम तो ये कह रहे हैं ना, ये अपनी हमारी हुकूमत में क्या कहते थे नाजिया, ये कि हम मकबूल नहीं है, हमने गैर मकबूल फैसले किए हैं, ताजिर बिरादरी खुश नहीं है, आवाम खुश नहीं है, तो इनको तकलीफ किस बात की है? जाएं इलेक्शन कराएं, सारी बातें बड़ी लेट आई हैं। ये अगर हुकूमत में होते हुए आती साजिश से आई है, साजिश से आई, इंपोर्टेड गवर्नमेंट है जो साजिश से आई है। मैं बड़ा गहरा मुताला कर रहा हूँ उस वक्त तमाम सियासी जमातों के लीडरों का और उन पार्टियों के मूवमेंट का। इमरान खान साहब के साथ एक इशू है, और वो इशू क्यों हुआ, ये अभी रिसेंटली हुआ है, प्रॉपर्टी शोहरत के बाद, या पहले से मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपोजिशन में बैठने की आदत नहीं है। जो बड़े लीडर होते हैं वो कभी तख्त कभी तख्ता, वो अपोजिशन भी बैठते हैं, वहाँ से अपना रोल प्ले करते हैं, पार्लियामेंट को कभी जाने नहीं देते, पार्लियामेंट में फाइट होती है। आपने पार्लियामेंट भी छोड़ दी, आपने अपोजिशन में बैठने को तैयार नहीं है। आपका रोड पे आने के बाद ये कि हमें हुकूमत दें जल्दी इलेक्शन करा के, ये एक बड़े लीडर की तो पहचान नहीं है। आप थोड़ा तो सफर दिखाएं भाई, 1 साल 1.5 साल तो आप कम से कम अपोजिशन में बैठ के किरदार अदा करें। क्या वो अपोजिशन भी एक खिदमत है, सही, वो भी सही। कौम की आवाम की खिदमत है। वहाँ से भी बैठ के आप अच्छी तजावीज़ और जो नुकाइस हैं उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि इमरान साहब चाहते कि कल के बजाय आज उन्हें दोबारा हुकूमत में। तो आपके समझते हैं कि सारा खेल तख्त का है, तख्त का है। ज्ञानचंद साहब मोट 2 मिनटनि तव्हांखे ऐं पोइ सूरज साहिब खां क्विक कॉमेंट वठंदसि, छा चवंदो ज्ञानचंद साहब? जी जी ज्ञानचंद साहब, मूंखे ॿुधो पियो सॼो खेल तख्त जो आहे, बेग साहब त समूरी शइ खे जेको क्रक्स आहे उहो असांजे साम्हूं रखियो आहे, त सॼो खेल पोइ तव्हां हुजो, हुकूमत हुजे, ऑपोजिशन हुजे, समूरो खेल इक़्तिदार जो आहे, तख्त जो आहे। ॾिसो, जॾहिं असां इलेक्शन जी ॻाल्हि था कयूं त यकीनन इक़्तिदार तव्हां चई सघो था, पर इक़्तिदार जे लाइ बि के उसूल हुजणु खपनि। तो उन उसूल असांजा तय थियल आहिनि कॉन्स्टिट्यूशन में। जेको कॉन्स्टिट्यूशन खे फॉलो थो करे उहो ई हिन मुल्क जे उन सभिनी इक़्तिदार तरफ़ जाइज़ करे वञे थो। इमरान खान जी जेका पोज़ीशन आहे हू नाजाइज़ तरीक़े सां इक़्तिदार में अचणु थो चाहे, जेके असीं डिक्टेटर चवंदा आहियूं। नाजाइज़ तरीक़े सां कंहिंखे बि क़बूल न कयो वेंदो। ठीक, पॉइंट टेकन। सूरज साहब, इक़्तिदार जे लाइ कोई कोशिशि थो करे तो ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त जेके तमामु सुठी ॻाल्हि आहे जो असांजे इदारनि कॉन्स्टिट्यूशन खे फॉलो करण जो फ़ैसिलो। पॉइंट है मां त इक़्तिदार जा भी कुछ उसूल हुजनि था, उहे आइन उन जे लाइ असां वटि मौजूद आहे। इक़्तिदार जा उसूल हुजनि था त तव्हां आइनी तरीक़े सां, तव्हां जमहूरी तरीक़े सां इक़्तिदार हासिल कयो। बिल्कुलु, मां तव्हांखे सवेर चयो त असांजो जेको पहिरें ॾींहं खां वठी नवाज़ शरीफ़ साहब जो जेको नारो हो, वोट को इज़्ज़त हो, उहो ई आहे त असां जमहूरी तरीक़े सां वोट हासिल कयो। केर बि करे, केर बि अचे इक़्तिदार हासिल करे, बिल्कुलु इक़्तिदार लाइ सबको करे थो, सबको वञे थो आवाम में, सबको जमहूरी तरीक़ा इस्तेमालु करे थो, मीडिया खे इस्तेमालु करे थो। पर हिते इहो न आहे त RTS विहारे असांखे इक़्तिदार ॾियो, ऐं जेको आहे सो इदारा अचनि ॿियनि खे मुंडी खां पकड़े, जहिड़े नमूने सां उन्हनि खे ज़लील कनि, जहिड़े नमूने सां उन्हनि खे इक़्तिदार खां ॿाहिरि कढनि, जहिड़े नमूने सां उन्हनि खे सज़ाऊं ॾियनि। पर हिननि खे इक़्तिदार खपे, इक़्तिदार जे करे ही बावलो थी वियो आहे, बावलो। सूरज साहब, प्रोग्राम जो वक्त खत्म थिए पियो, अवां जी ॻाल्हि अहम हुई, उन खां पोइ बि कुछ आप मुस्कुरा भी रहे थे मुसलसल उनके कमेंट के दौरान। लेकिन मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि जमहूरियत के लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन ये कल तक एक दूसरे को का इक़्तिदार पूरा करने का वक्त मौका खत्म नहीं हो रहा देते है। थे। मैं सिर्फ यही कहूँगा, अभी भी वक्त है, होश के नाखुन लें।
और इंतखाबात का फौरी ऐलान करें। हमारा एक ही मुतालबा है, हमें अपनी ना जायदादें बचानी है, ना करप्शन बचानी है, ना हमने कोई शिरा साहब, पॉइंट अपने आपका आ हमारे गया। जाती मुतालबात है। हम सिर्फ कह रहे हैं फौरी इलेक्शन कराएं, आवाम को डिसाइड करने दें कि इस मुल्क का वजीर आजम कौन होगा। ठीक, शिरा साहब बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अभी मुद्दत जो टेनोवर है उनके पास बाकी है, वो उनका सवाबदीद है कि ठीक। वो हालात या आप लोगों में कोई ऐसी चीज़ है जिस पे वो मुतफ़क़ हो जाएं, नहीं तो वो तो कहते हैं कि जी हमारा तो अभी वक्त, हमें 5 साल टर्म में बाकी है हमारा। ठीक बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका। सूरत तैयबुर साहब असां सां गॾु हुयूं ऐं ज्ञानचंद साहब असां सां गॾु हुआ। गुफ़्तगू मां ॿुधी ऐं कीअं ही सूरत हाल अॻियां वधे पई। कुझु ई ॾींहं असां मां ॾाढो रखंदा रहंदासीं, अपडेट्स बि मां सां शेयर कंदासीं। अॼु के प्रोग्राम में जेका गुफ़्तगू थी आहे उन बाबति पंहिंजे फीडबैक असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी ज़िंदगी रही, सिहत रही, तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।